What's up everybody, this is Karan RG here. I hope you all are doing great. In today's video, I will be traveling to परशुरामाची भूमि कोकण रत्नागिरी एंड अभी सुबह के 4 बज रहे हैं. रैप्टर इज़ ऑल सेट. इस बार मैंने ट्राई के लिए सारे लगेज सेटअप लगा दिए हैं. मैंने लगा दिया है मेरा नोमैड का सैडल बैग, टॉप बॉक्स, राइनॉक्स का टैंक बैग एंड यस माय रैप्टर इज़ रेडी. तो रिफिलिंग मैंने कर दी थी. सो अभी सिर्फ टॉपअप कराऊंगा पेट्रोल का. और यहाँ से पहला जो स्टॉप होने वाला है वो होने वाला है लगभग 258 किलोमीटर पे. और सबसे खास बात, हम जा रहे हैं दूसरा रूट लेके जो है भोर से एक ऐसी जगह जो है एंशिएंट टेम्पल ऑफ गणेशा. सो स्टे ट्यून्ड. दिस सीरीज विल बी अ लॉट फॉर यू to learn about our history. तो रात को ज़्यादा बारिश हुई नहीं थी, इसके वजह से आज रास्ते थोड़े मुझे सूखे मिले. बट यहाँ पे एज़ यूजुअल खुदाई का काम चल रहा है. आप देख ही सकते हो रास्तों को पूरा खोद के रख दिया है. गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है. और अच्छा है कि बारिश नहीं हुई, नहीं तो यहाँ पे रास्ते बहुत ही ज़्यादा पानी से भर जाते हैं. तो पिछली बार की तरह ही इस बार भी हो गया है हमारा पोपट. कोई पेट्रोल पंप पे है ही नहीं पेट्रोल भरने के लिए. तो अभी भोर में ही देखेंगे हम, कोई पेट्रोल पंप वगैरह होगा तो हम वहीं से भरा लेंगे. वैसे जहाँ हम जा रहे हैं उसका एक जस्ट ग्लिम्स दे देता हूँ आपको मैं. तो जो आज की राइड होने वाली है बेसिकली हम इसमें कवर करेंगे सम एंशिएंट टेम्पल्स, सम काइंड ऑफ एंशिएंट आर्ट आई कैन से, और बीचेस, और एक ऐसा स्पॉट जो रत्नागिरी में बहुत ज़्यादा फेमस है. तो जब भी आप गाड़ी सुबह चला रहे हो एकदम पिच डार्क में, तो हमेशा याद रखना कि रास्तों पे बहुत सारे ट्रक्स होते हैं. वो लोग भी कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे होते हैं एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि उनकी पलक झपकी, नहीं तो कोई 4 व्हीलर की पलक झपकी और गलती से आपका नंबर हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो आप जब रात को चलाने वाले हो गाड़ी तो आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है. आगे पीछे साइड से आपको देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से गाड़ी आ रही है, आगे से कोई आ तो नहीं रहा है. तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना. अगर आप ये सोच रहे नहीं सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मैं भगा लूँगा गाड़ी, देन ये थिंकिंग मत रखना. जितना खुद को काम और सेटल कर पाओ उतनी ही अच्छी बात है. क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही एड्रेनलिन रश में होगे और ज़्यादा ही एनर्जेटिकली होगे तो कुछ ना कुछ तो गुफ अप हो जाएगा. तो आपको बहुत काम रहना पड़ता है जब आप ट्रिप चालू करते हो. रत्नागिरी जाने के लिए 2 वेज़ हैं. वन इज़ वाया भोर वरंदा जो हम लेके जा रहे हैं, और जो दूसरा वाला रास्ता है वो वाया सातारा है. तो सातारा जब आप पहुंचते हो, सातारा के बाद आपको राइट लेना है और वहाँ से सीधे सीधे ही है. आते वक्त वही रास्ता हम लेके आएंगे. बारिश की बूंदाबांदी चालू हो गई है. मुझे ऐसा लग रहा है कैमरा निकाल के रख लेना चाहिए अंदर अभी. अब जब बारिश हटेगी और थोड़ा सूरज निकलेगा तब मैं वापस व्लॉगिंग चालू करूँगा. बस बस बस, थैंक यू.
पेट्रोल के नशे। तो बारिश तेज हो गई है और सब कुछ गीला हो गया है। तो जैसे ही हम वरंदा घाट में एंटर करते हैं हमें बारिश की बहुत तेज़ बौछार मिलती है और बारिश कंटिन्यूस रहती है जब तक हम वरंदा घाट क्रॉस नहीं कर जाते। और वरंदा घाट का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बन रहा है भोर से लेके वरंदा घाट तक, क्योंकि रास्ता अभी लैंडस्लाइड्स की वजह से धंस चुका है। जहाँ पे झरने हैं वहाँ पे रास्ते कट चुके हैं और जगह जगह पे रास्तों में पानी भर चुका है। उस कारण बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देख पाओ तो यहाँ पे एक पीकॉक है।
तो अभी हम वरंदा घाट में हैं और बहुत सारे बंदर थे, इसके वजह से हम वहाँ रुके नहीं। बट मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से जो व्यू है, वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ जो आप देख पाओगे वरंदा घाट का। तो अभी टाइम हो गया 8:40 और ब्रेकफास्ट करने रुके हैं हम। यहाँ से अभी और 125 किलोमीटर जाना है कर्णेश्वर टेम्पल के लिए। तो अभी वड़ा पाव खा के पोहा खा के चाय, उसका तुरंत निकलेंगे हम। तो वी आर डन विद ब्रेकफास्ट, चाय शाय पी लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो 2 घंटे 16 मिनट लगने वाले हैं 122 किलोमीटर तय करने के लिए। और हम हैं मुंबई गोवा हाईवे पे। रत्नागिरी 156। ओहो भैया, कितनी चिड़ लाइफ है, मर गए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी मस्त धूप आई हुई है अभी, बारिश, कीचड़, टूटे फूटे रास्ते, लैंडस्लाइड्स, और अभी इतने सुंदर रास्ते। ओहो, विथ अ ब्यूटीफुल सीनरी, मज़ा आ गया। तो वी आर गोइंग थ्रू न्यूली कंस्ट्रक्टेड टनल्स। ओहो हो। That's a nice design on the tunnel. तो अगर आपको नहीं पता होगा ये डिज़ाइन क्या है या ड्राइंग क्या है, so you can go and watch my Palghar video that's called Warli Painting. And here comes the ascents. Why do you require hazard lights in the tunnel? टनल तो लीक मार रहा है। But guys, if you are using hazard lights in tunnel or in fog, I should say that's a stupidity. क्योंकि hazard lights तब यूज़ करना चाहिए जब तुम emergency situation में फंस जाओ और तुम्हें संकेत देना हो, yes you require help. But I don't think so while driving in tunnel or fog you will require help. So we are in पेढ़े परशुराम right now, और यहाँ पे एक इतना ब्यूटीफुल सा झरना है, तो वो आपको रास्ते से ही दिख जाएगा।
बड़ा ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है। ये रहा वाटरफॉल। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे जो लगी जिस पे ध्यान देना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द डॉग्स आर द कैटल्स। काउज आपको बहुत आराम से यहाँ पे दिख जाएंगे, रास्ते के बीच में भागते हुए, काफ्स उनके भागते हुए, एंड दैट्स वे टू रिस्की। और बीच बीच में ऐसे पैसेजेस है तो भले ही आप कितना भी स्पीड पे रहोगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा रोड पे बहुत बारीकी से। अभी और 52 किलोमीटर्स जाना है हमें, उसके बाद हम कर्णेश्वर पहुंचेंगे, कर्णेश्वर टेम्पल। तो अभी और 44 किलोमीटर जाना है। चिपळूण में हम हैं अभी और बारिश हल्का हल्का लगना चालू हो गया है। तो जैसे ही आप रत्नागिरी साइड में जा रहे होगे, उसके पहले ही आपको एक लेफ़्ट लेना होगा संगमेश्वर में, और यहाँ से फिर एक और लेफ़्ट। तो जहाँ हम जा रहे हैं कर्णेश्वर टेम्पल, तो वो कर्णेश्वर मंदिर जो है, तो जो चालुक्य डायनेस्टी थी, जब उनका यहाँ पे रूलिंग चल रहा था, तो यहाँ के जो रूलर थे कर्णेश्वर, तो ये उन्होंने मंदिर बनाई थी। तो ये है संगमेश्वर, जहाँ पे एक तरफ से एक नदी आती है और दूसरे तरफ से दूसरी नदी, और यहाँ पे इसका मिलन होता है। संगमेश्वर एक पवित्र धार्मिक स्थान है जो रत्नागिरी जिले में अलकनंदा, वरुणा और शास्त्री नदियों के संगम पर स्थित है। सह्याद्री खंड में इस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है। 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजा कर्ण ने कोल्हापुर के कारवीर से राजधानी संगमेश्वर में स्थापित की। इसके बाद यहाँ किलेबंदी हुई और मंदिर व महलों का निर्माण हुआ। 12वीं शताब्दी में लिंगायत समाज के बसव यहाँ रहे। 16वीं शताब्दी में बीजापुरी शासक और 7वीं शताब्दी में शेख मुकर्रब खान ने यही छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाया। इस संगम पर कर्णेश्वर मंदिर है, जिसे 2012 में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। मुंबई गोवा मार्ग पर कस्बा पेट से आगे बढ़ते ही कर्णेश्वर मंदिर दिखाई देता है, जिसकी मूर्ति कला अद्भुत है। इस मंदिर का उल्लेख संगमेश्वर महात्म्य नामक संस्कृत पोथी में लिखा मिलता है। विद्वानों के अनुसार इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य वंशीय राजा कर्णदेव के द्वारा कराया गया था। कर्णेश्वर मंदिर को 1075 से 1095 में बनाया गया था। मंदिर काले पत्थर का बनाया है, जबकि इसका शिखर पत्थर, गारे, ईंट और गुड़ चूने से तैयार किया गया है। मंदिर का नक्शा बनाने वाले को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी। पूर्वी द्वार पर प्राचीन मुद्राओं, त्रम्मा और गड्याना का उल्लेख है। मंदिर के अंदर भगवान ब्रह्मा, शेषनाग पर विष्णु और वरद लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। गर्भगृह में कर्णेश्वर की पिंडी और पार्वती की प्रतिमा है। प्रांगण में सूर्य नारायण और गणपति के मंदिर है, जहाँ सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान है और 12 राशियां अंकित है। पौराणिक कथा में कहा गया है कि राजा कर्ण ने इस मंदिर के धार्मिक कार्यों के लिए आसपास के गांव दान में दिए थे, जैसे धामापुर घी के लिए, लोवाले यज्ञ के लिए, पानस गांव फलों के लिए, धामणी उत्सवों के लिए। पिक्टोग्राफ या पेट्रोग्लिप्स देखने जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही सीनिक है, ट्विस्टिस से भरा हुआ है। और अगर हम बात करें उन पिक्टोग्राफ्स की, तो वो लगभग 10,000 साल से 15,000 साल पुरानी है। और वो एकमात्र नहीं है, बट ऐसे पिक्टोग्राफ्स आपको रत्नागिरी में 2 से 3 जगह मिल जाएंगे। एक तो है उक्षी, जहाँ हम अभी हैं, और दूसरा है कशेड़ी में।
ये दो मुझे अभी के लिए पता है, बाकी मुझे रिसर्च करने पड़ेंगे कि और कहाँ कहाँ पे है। बट ये जो पिक्टोग्राफ्स है ये जब हम स्टोन एज में थे उस टाइम के माने जाते हैं। हर जगह पे पीले पीले फूल आए हुए हैं, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है और ये दूर दूर तक फैले हुए हैं।